हेलो। हाँ, रूपक जी, एडवोकेट आर्य स्पीकिंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, ठीक हैं आप? हाँ जी सर, बेहतर, आप बताइए। हाँ, एकदम बढ़िया। रूपक जी, ये क्या चल रहा है? 10,000 रुपीज कलेक्ट किए जा रहे हैं प्रत्येक कैंडिडेट से, क्या रीजन है? सर ये ना कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, ये सीआईएसएफ के साथ जोड़ दिया उसको, ड्राइवर के साथ। और सीएचएसएल भी उसमें हैगा, आपका डीएसएसबी भी हैगा, एक केस और हैगा उसमें। तो ये सर नहीं नहीं, कनेक्ट कर अब दिए सारे। अब मेरी बात सुनो गौर से आप, जो हाँ मैं जी। बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ देखो, हाँ, ऐसा बोल। है, आप समझदार इंसान हो रूपक, ठीक जी। है? जी। और मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ वेलफेयर की बात आती है ना स्टूडेंट के, हम्म। वहाँ मैं अग्रणीय भूमिका में रहता हूँ। जी ठीक है? बिल्कुल। जी सर। 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है, जानता हूँ सर। बहुत बड़ी। कुछ जी लोग जी। ऐसे हैं बेचारे, हैंड टू माउथ हैं, है ना? हम्म। अगर ये काम तुम्हारा कम में हो जाए तो कैसा रहे? कैसा रहे मतलब, आप और समझाइए मेरे को। मैं आपको जो मेरे सीनियर हैं उनको खड़ा कर दूंगा, हम्म। अगर आपको सीनियर वकील चाहिए तो। अच्छा। उनसे सीनियर कोई नहीं। ठीक है। इसका नाम बता दूं? हाँ जी बताइए। और इसके आधे कॉस्ट में खड़ा कर दूंगा। ठीक है। बताओ। ठीक है सर, आप मेरे को ना, आप अपनी पूरी बात बोलिए, फिर सर जैसे मैं बोलूंगा ना, फिर आप मेरे को, आप अपनी बात, मेरी बात का जवाब दीजिएगा। देखो, ऐसा है, मैं इसमें जो पैसा अभी जैसे बता रहे हैं कि 20 लाख रुपया कम से कम लगेगा, जी सर। ये बहुत ज्यादा है। ठीक है। ठीक है? जी सर। 11 से 15 लाख रुपए में अच्छा वकील हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल सर। बड़ा। जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो दो जी। पैसे आप सबके बचते हैं। जी सर। हाँ, उस पर गौर करो, ठीक है सर। क्योंकि ये केस तो मैंने भी लड़ा है ना, सर मैं जानता ठीक हूँ है। इसमें क्या होगा। ठीक है सर, मैं अब सर कुछ सवाल आपसे करना चाहूंगा, हाँ। क्योंकि मेरे पास एक लड़के का फोन आया था कि मैंने सुना था कि आप भी मुझसे बात करना चाह रहे थे। तो नहीं सर नहीं, मैंने तो अभी, हाँ। मेरे को सर ऐसा पता लगा था, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी तरफ से ऐसी बात हुई होगी, मुझसे एक लड़के ने कहा था, मैंने उसको बोला भी था कि आपको कॉन्फ्रेंस पे ले ले, मुझे बात करने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप कहाँ रहते होते हैं? मैं तो सर दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में सर मैं कश्मीरी गेट। अच्छा ठीक है, तो मैं भी दिल्ली में ही हूँ। हाँ सर, तो मुलाकात अगर आप करना चाहेंगे, मैं मुलाकात भी करके आपसे बैठ के बात कर सकता हूँ। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने अपने बच्चों से कितनी फीस ली थी शुरू में जो हाई कोर्ट में हुआ था? देखो, हाई कोर्ट में जो हुआ था, मैंने उनसे 1,000 रुपये मेरा वो क्राइटेरिया था। ठीक है, 1000 रुपये था ओनली। आपका। ठीक है सर, ठीक है। उन्होंने आपको केस लड़ने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए थे? जो मुझे केस लड़ने के लिए डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए थे, जो मेन चीजें थी, देखो मुख्य रूप से केस लड़ने का क्या है कि एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो फाइनल रिजल्ट वाला था। सर फाइनल रिजल्ट तो जब आया ही नहीं था ना, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, आप मेरे उसके जवाब नहीं दिया कि उन्होंने ऐसे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए थे जिसके बिहाफ पे आपने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स किए? सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास तो। मैं एक का भी उनके 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 रिजल्ट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। रिजल्ट तो और सर इवन, उन्होंने, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, एक आधार कार्ड और एक स्कोर कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं था उनके पास। नहीं, और जो इवन जो कैलकुलेशन था ना, जी जी। 10,000 के आसपास निकाल के दिया था मैंने उनको टोटल पोस्टों का। ठीक है। ठीक है, जी सर। 5,000 तो आपने चैलेंज किया था, जी सर। जो आपकी पोस्टें थी। सर मैंने पाँच उस 5,000, मेरा सर 5,000 का नहीं था, मेरा हमेशा से वेटिंग लिस्ट का था। ठीक है, जिसका मेरे पे प्रूफ भी था और मेरे पास बहुत सारे हाँ, डॉक्यूमेंट्स भी थे उसके। नहीं नहीं, वेटिंग लिस्ट तो जब आएगी ना, जब पहले सिलेक्शन हो। जी जी जी। जो जो बाकी पोस्टें हैं, नहीं समझ रहे? मैं सब मैं समझ समझा रहा हूँ पा रहा सर। हूँ आपको? जी बिल्कुल। रूपक जी, देखो, वेटिंग लिस्ट का कब आएगा नंबर? जी जब प्राइमरी लिस्ट सिलेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और यदि वो प्राइमरी लिस्ट को ही नहीं सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए उसी में गैप छोड़ दिया उन्होंने, जी जी बिल्कुल। तो वेटिंग लिस्ट तो आएगी नहीं। सर ऐसे जैसे समझो। जो ये जजमेंट आया था ना सर, तो मैं हाँ सर कोर्ट में भी लड़ा और मेरी मंत्रालय में भी 3-4 बार मीटिंग हुई, और मेरी एसएस में भी हाँ, मीटिंग हुई है, मेरी सीआरपीएफ में भी ऐसी हुई है। मैं ये नहीं ठीक कह है। रहा कि मैं सबसे आगे बढ़ के काम कर रहा हूँ तो मैं ही अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने लेवल पे हर वो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो सर मेन पिटिशनर्स है, चाहे जजमेंट कुछ भी आया हो, मैं ये हाँ, चाहता हूँ और मैं ये पूरी कोशिश में लगाऊं कि जिन्होंने कोर्ट केस अभी तक किया है, क्योंकि सर कोर्ट केस उन्होंने किया था जो प्रोटेस्ट लड़े 2 साल। देखो, तो मेरी मेरा जो केस था ना, जी सर। ये राजू रॉय वाला था। जी सर बिल्कुल, आई नो, मैं जानता हूँ सर। ठीक है, राजू रॉय के नाम से फिर ये दोबारा वो लोग मेरे समझाने के बावजूद भी मूव कर गए सुप्रीम कोर्ट। जी सर। मैंने उनसे मना किया था कि बेवकूफ़ी थी सर आपको वो। सुप्रीम कोर्ट, हाँ,
बेवकूफी थी, सबसे बड़ी बेवकूफी वो थी उनकी। हाँ, मैं नहीं था उसमें वकील उनका, हाँ मैं जानता हूँ सर। है ना। मैं जी देखो बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करता रूपक, सब अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं आज जी जी के दौर में। जी सर। हम इनकी मदद करेंगे या इनसे पैसा खींचेंगे, नहीं, ये मेरा उसूल नहीं है। जी सर। बहुत सारे और केसेस होते हैं हमारे पास कमाने वाले, ठीक है। बिल्कुल सर। मैंने आपसे क्यों कहा कि मैं इसका आधे आधे में कराऊंगा। जी देखो, आपको यदि फायदा हो जाए जी तो जिस वकील की मैं बात कर रहा हूँ उससे बेहतर वकील आपको नहीं मिल सकता, याद रखना मेरी बात। सर देखिए, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि जो हाँ, सर 50 रुपए वाला एफिडेविट बनाता है कोर्ट में, वो भी वकील ही कहलाता है। और हरीश साल्वे सर जो हैं, जो यूएन में जाके केस लड़ते हैं, वो भी वकील कहलाते हैं। सर एक क्या हाँ, होता है ना, एक फेस वैल्यू होती है। आप ये जैसे अपने बच्चों मेरी से। बात सुनो, जी सर। मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। आप ये पूछोगे किसको करेंगे आप इंगेज। हाँ बताइए सर। आप जब ये पूछेंगे ना तो आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर आप थोड़ा बहुत उनके विषय में जानते हैं तो। जी बताइए। आपसे किसकी बात हुई है बताइए करने की। सर मैं आपको बात बताता हूँ। सर मैं ना, हम्म, जो जिस तरह से मैं अपने सर के संग शुरू से जुड़ा, आपने तो सर हम्म, 1000 1000 रुपए लिए ना। मैंने अपने सर को, मैंने एक ही यही बात अभी बोली कि 50 रुपए का जो एफिडेविट बनवाते हैं वो भी वकील कहलाते हैं, और जो हाँ, लाखों रुपए लेते हैं वो भी वकील कहलाते हैं। अंतर हम्म, दोनों में कुछ भी नहीं है, अपनी अपनी स्टैंडर्ड की बात है। मैं आपको ये हाँ, नहीं कह रहा कि आपने कम लिया है तो आपका स्टैंडर्ड लेवल कम होगा। मैं आपको, क्योंकि मैं आपको पर्सनली नहीं जानता, तो मैं आपको जज भी नहीं कर सकता सर, ठीक है। हाँ, मेरी हाँ, मैं जिन सर से कनेक्ट हूँ वो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। नाम है वरुण कुमार सिन्हा, ठीक है। ज्वाइंट ठीक, उनके वो टीम मेंबर थे उसके राम मंदिर केस के भी, अभी आपके इसके भी हैं, जो ज्ञानवापी का मसला चल रहा है उसमें भी टीम मेंबर है। और ठीक है ठीक, सर, तो मेरी उनसे ही बात हुई है सर। मैंने वो सर से लेके पांव तक इस केस को बहुत अच्छी तरह स्टडी करी है मैंने सर। एक बंदे ने पर पर्सन ने 11 11 हजार रुपए दिए अब तक भी उन्हें, 2 साल में, ठीक है सर। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो बॉस। जी देखो, मुझे नहीं पता आप लोग क्या करने जा रहे हो, जी सर। ठीक है, मैं नहीं जी। जानता। हम्म यहाँ जो जस्टिस है ना, हम्म। दो तरीके से काम करता है। जी। पहला तो धन से, हम्म। दूसरा फेस वैल्यू से। जी बिल्कुल। ठीक है, हो सकता जी है कि आपके पास इतना बड़ा वकील हो कि जी वो 50 लाख रुपए लेता हो, जी सर। और हो सकता है उससे काम ना हो। हो सकता है और सर, एक बिल्कुल हो सकता है। एक एक छोटा वकील हो बिल्कुल जो उसके साथ ही बैठता हो, जिसको बिल्कुल। काम करना है, हाँ हाँ। या उसका कलीग रहा हो, हम्म। या उसके साथ जस्टिस रहा हो, जी वो खड़े होते ही काम करा दे। जी सर। लेकिन ओवरऑल एक चीज महत्वपूर्ण है, इस केस में ये जीता हुआ केस है, आई इट इज नो सर। विनिंग मैटर। यस सर। ठीक है, मैंने जी सर। जितना कैलकुलेशन इसमें किया है, आप मेरी पिटीशन देखोगे तो वही पिटीशन राजू रॉय की वहां लगी सुप्रीम कोर्ट में, क्यों लगी, रीजन क्या है। वहां भी तो गए होंगे ना वकील, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने वो लगाई थी, एज इट इज लगा दिया। और सर तो मैंने वो अपने डिस्पोज हुआ है, वो पहली डेट पे डिस्पोज हुआ है सर। विड्रॉ विड्रॉ कौन सा विड्रॉ विड्रॉ हुआ है हुआ है, सर? समझ रहे हैं क्यों। राजू रॉय वाला विड्रॉ हुआ था? हाँ, विड्रॉ हुआ है। विड्रॉ मतलब पता सर है क्यों, कैसे? डिसमिस एज विड्रॉन हुआ है वो, अच्छा। विड्रॉ ही बोलते हैं हम उसको। ओके सर, हाँ वहाँ, लैंग्वेज होगी लॉ की भाषा में। हाँ, हाँ, वो कोर्ट की लैंग्वेज है। जब यदि कोई चीज हमें विड्रॉन करनी है वहां से, तो डिसमिस एज विड्रॉन, समझ गए ना। ओके 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 सर। ऐसे हुआ है वो, मेरिट्स पे नहीं गया, क्योंकि उसमें मेरिट्स पे जाने लायक कुछ था ही नहीं। जी जी जी। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन मेरे भाई ये है कि जब तक जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो एग्जीक्यूटेबल ना हो जाए प्रॉपर तरीके से, हम्म वो एग्जीक्यूट ना हो जाए, तब हम्म। तक सुप्रीम कोर्ट में जाने का कॉज ऑफ एक्शन नहीं होता। हम्म अब एग्जीक्यूटेबल का सिस्टम क्या है कि कम से कम वो लिस्ट तो जारी कर देते। सर वो तो कोशिश मैंने अगर, पूरी करी थी। गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, हम्म। तो समझा पा रहा हूँ मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल अगर समझा वो पा कर रहे हैं आप। देते ना तो कॉज ऑफ एक्शन एराइज हो जाता, हम्म। और कॉज ऑफ एक्शन एराइज हो जाता तो सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन कर लेता एसएलपी देन अपील। बिल्कुल सर। ठीक है, उसको जी सुनता प्रॉपर तरीके से। देखो ऐसा है, आप इसमें आप भी कैंडिडेट हैं बिल्कुल सर। और अनएम्प्लॉयड हैं आज की जी डेट में। बिल्कुल जी सर। हमारी मंशा क्या है, हम ये चाहते हैं कि मिनिमम उस पर आपको एम्प्लॉयमेंट मिले, प्राइमरी। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद परिणाम चाहे जो हो, पहले एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बाद में केस चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी बन जाए, ड्यूटी लग जाए सबकी, फिर कभी भी कोर्ट ना रिट्रैक्ट नहीं करता, रिजेक्ट नहीं करता है बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट। सर।
ठीक है, आप अनुभवी हैं, अगर थोड़ा बहुत इस तरह के अनुभव में हैं इन्वॉल्व, जी जो मैं लग तो गया सर तो लग गया, मैं तो वहाँ सर स्टॉपर लागू हो जाता है। 2 साल से अनुभव कर रहा हूँ मैं सर। इतना जानना चाह रहा हूँ, इतना तो कंफर्मेशन हो ही गया है कि इस पे स्टे लग चुका है, क्योंकि ऑल केस कनेक्ट थे। देखो ऐसा है, अब मेरी बात सुनो, हम्म। जो स्टे लगा है, जी सर। जो वकील अपीयर हुआ है, जी। जिसके खिलाफ ऑर्डर होता है ना, वो डिपार्टमेंट चला गया है। हम्म। अब जो खिलाफ वाला जाएगा तो नेचुरल सी बात है, ये सेटल्ड प्रोविजन ऑफ लॉ है हम्म। कि यदि अपील उसकी एडमिट हो गई, एसएलपी आउट, हम्म। तो मैटर स्टे, हम्म। एग्जीक्यूशन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑर्डर स्टे। जी। समझ गए? जी। वो ऑटोमेटिक स्टे करना ही है उसको। अगर करना ही नहीं करेगा करना तो है। फिर उसका आउटकम तो जीरो हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल सर। ओके, अब जी यहाँ सर। पे क्वेश्चन ये आता है कि वेदर वी कैन विन दिस केस हम्म। एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वी कैन विन। यस सर। देखो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने वकील साहब को छोड़ें या मेरी तरफ आए, नहीं, दिस इज नॉट माई व्यू, दिस इज नॉट जी। माई इंटेंशन। जी सर। मेरी इंटेंशन केवल इतनी है कि आई वॉन्ट टू असिस्ट यू, आई वॉन्ट टू हेल्प यू इन दिस केस, यस सर। और कम से कम कॉस्ट पे मैं आपकी हेल्प करूँ। जी सर। मुझे तो बेशक से मैंने गैस टीचर्स का केस लड़ा, हम्म। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज जो रोडवेज के थे उनका केस लड़ा, जी सर। समान काम समान वेतन का आज भी केस लड़ रहा हूँ। जी सर। बहुत सारे ग्रुप्स में मैं इन्वॉल्व हूँ। बट सर ठीक है? रीजन ये है ना सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए। और जहां तक वकील के करने की बात है, तो देखिए, मैं तो सिंपल सी एक बात मानता हूं कि जिनका देश में नाम हो, हम्म। देश में नाम मतलब जिनको लोग ये जानते हो कि जब वो खड़े हो जाएं तो कोर्ट सुने उनकी बात, काटे ना, हम्म। और कोर्ट ये हिम्मत ना करे कि नहीं नहीं इसमें ऐसा नहीं होगा, ये कहने की ताकत ना हो कोर्ट में। जी सर। तो ऐसे गिने चुने एक दो नाम है, यस सर। और उनमें एक नाम मुकुल रोहतगी जी का है, ओके सर। जो हमारे गुरु भी है। सर हो सकता है जो तो मेरे सर अपने अब सीनियर वकील को साथ में लेने को बोल रहे हैं, क्या पता यही सर हो वो। नहीं, समझ रहे हैं लेकिन सर? उनकी फीस की मैं बात तो बता रहा हूँ आपको कि डबल नहीं है, आधी करवा देंगे हम आपकी। अगर सर कहीं फायदा हमारा ले सको तो ले लो, सर देखिए मैं अगर बताता उन्हीं हूँ की आपको। बात चल रही हो। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन वो वकील अपने साथ एज अ सलाहकार, एज अ सपोर्टर, सीनियर चेहरा, जैसे मैंने आपको बताया, फेस वैल्यू, एक फेस वैल्यू जज के सामने ही बहुत बड़ी बात होती है कि अगर उनके सामने वकील वो खड़े हो जाते हैं तो जज भी अपना डिसीजन मतलब उनके ही तरफ बोल देता है। इतना प्रेशर आ ऐसा जाता है, है जज के ऊपर। अब मेरी बात सुनो पहले गौर जी से। सर। वकील तो सुप्रीम कोर्ट में राजुल भार्गव भी हैं। जी। राजुल भार्गव जो हैं वो मेरे अच्छे परिचित हैं, और वो जस्टिस रहे हैं चंद्रचूड़ साहब के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उनके फ्रेंड हैं, जी। वो यहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नॉन चेहरे हैं जो जहां पर केस लग जाएगा तो वो केस उनके फेवर में हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है, ये केस गवर्नमेंट के खिलाफ है टोटल। जी सर। ठीक है? जी सर। तो इस केस में जीतने के चांसेस आपके ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपको हराने की मंशा करेगा इसमें। जी सर। मुझे ऐसा लग रहा है। जी सर। और ये तय हो जाती हैं बातें जब इस तरह के मैटर्स जाते हैं ऊपर, कि अगर यहाँ से लूज कर गए तो कहीं रिलीफ है नहीं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। इसलिए एक एक कदम ना सोच समझ के बढ़ाना। मैं सर वही ऐसा कर ना रहा हो हूँ। ऐसा ना हो कि लुटपिट भी जाओ जी। और इधर के रहना उधर के रहें। इसलिए अगर किसी की हेल्प लेना चाहो तो ले लेना हमारे जैसे एडवोकेट। मैं बिल्कुल आपसे ठीक सर है? मिलने आऊंगा, मैं बिल्कुल आपसे मिलने आऊंगा। आपने कहा ना सर सोच समझ के, मैं एक एक कदम फूंक के रख रहा हूँ। मुझे बहुत सी बातें सुनने को भी मिल रही है इसमें सर, क्योंकि जिस टाइम में देखिए, सर बहुत बद्दुआ लगती है लोगों की, याद रखना मेरी बात। मुझे आप पता है पहले सर। काम करा दो फिर करो। सर मैं एक क्या बार बोल जॉब रहा हूँ लग जाए आपको, तो यही लड़के आपको 50,000 रुपए देंगे। सर मेरे को किसी से सर, मेरे को ना किसी से 1 रुपए का लालच नहीं है। ऊपर वाले ने जितना मेरे घर में दिया है मेरे लिए वही बहुत है। ठीक है सर। मेरे को अभी तक मैंने सर, मैं बताता हूँ आपको, मेरे केस में जो लड़के हैं ना, फीस के अलावा आज तक मैंने 1500 पेजों का प्रिंट आउट कम से कम निकलवाया होगा। मैंने 1 रुपया आज तक किसी से नहीं लिया। मैंने किराया अपनी जेब से लगाया, मैंने आज तक नहीं लिया, क्योंकि ऊपर वाले ने उतना सक्षम बना रखा है मेरे को। ठीक है सर। आपने कहा कि चलिए, ये सोच समझ के, सर एक मिनट मेरी बात भी तो बढ़िया। सुनिए सर। सर मैं ना बहुत इस केस को ना लेके ना बहुत सेंसिटिव हूँ, और मैं बहुत फूक फूक के कदम रख रहा हूँ। मैं जो आप पैसों की बात कर रहे हैं ना, मुझे पता है कि मेरे पैसे, जैसे मेरे पे 7 लाख का ऑफर आया एक वकील का,
मैं सर यहाँ पे बिल्कुल भी ना थोड़े सस्ते के मारे ना रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि सर मेरा देखो, मेरा कनेक्शन जिस अब भी तरह रिस्क उनसे ले है। रहे हो आप ऐसा? एक बात बताओ, हाँ अब भी बताइए, रिस्क ले रहे हो। कैसे दस रिस्क ले रहा हूँ हजार सर? रुपया 10,000 रुपया यदि 200 कैंडिडेट देंगे तो 20 जी लाख हो गया। बिल्कुल हो गए। 20 लाख हो गया। जी बिल्कुल हो गए। इसके लगभग आधे में जी आपको देखो, मैं तो वर्ल्ड क्लास वकील ही कहूंगा, मुकुल जी रोहतगी छोटा नाम नहीं है, जी बिल्कुल। छोटा नाम नहीं है। जी आप बिल्कुल। यकीन मानिए इस बात को, जी सर। सर्च करके देखिए, सॉलिसिटर जनरल रहे इंडिया के, सर बहुत एक बड़ा से एक नाम वकील है, काफी बड़े बड़े वकील हैं, सुप्रीम है कोर्ट ना। में पैसा भी खर्च होता है, उसी के लिए पैसा खर्च होता है उनकी, सर। हाँ, वैसे उनके जो चार्जेस हैं लगभग 15 देते हैं वो, हम्म। लेकिन अगर हम जाएं उनके पास में आपकी मदद के लिए जाएं जी तो ये कम से कम 4 से 5 लाख रुपए कम हो जाएंगे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, मैं आपकी बात से ठीक एग्री है, कर रहा हूँ तो बिल्कुल। जहां से मदद मिल पाए वो ले लो। बट सर मैंने आपको बताया ना, मैं इस केस को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ, इसलिए मैं पैसों को तो देख ही नहीं रहा, मैं बहुत कदम फूक फूक के रख रहा हूँ, क्योंकि सर मेरा ट्रस्ट इशू ना मेरा ट्रस्ट इशू सर के साथ नहीं है, मैंने सर का काम देखा है, मुझे इन पे पूरा भरोसा है, और मैं 99.9% गारंटी देता हूँ कि हम लोग जीतेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने मेहनत करी है, इसीलिए सर मुझे किसी और पे भरोसा नहीं है। यहाँ बात पैसों की आई नहीं रही, अगर 10,000 में मुझे सरकारी नौकरी मिल रही है तो मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है सर, जिसको लड़ना होगा सर वो तो लगेगा ही। बात तो सर यही हाँ है ना, बस सारी बस। बात बिल्कुल सर यहीं पे है, मैं आपको गलत कहीं से नहीं बोल रहा। ठीक है सर, लेकिन मेरा भी एक ट्रस्ट इशू है ना, मैंने आपको क्या बोला, मैं बहुत सेंसिटिव मुद्दे को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट स्टेज चल रही है, यहाँ जरी सी भी गड़बड़, मेरा थोड़ा सा लालच पूरा केस खत्म कर देगा, और मैं वही नहीं चाहता सर। बहुत मेहनत करी है जो पिटिशनर थे सर, इन्होंने पूरा सब कुछ झेला है, पुलिस की लाठियां झेली है, जेल झेला है, तो मैं ना किसी की बद्दुआ लेना चाहता, मैं चाहता हूं अगर मुझे कोई याद करे तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आए कि हाँ था, उसने मेहनत करी, मुझे सपोर्ट सबका मिल रहा है, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता मेरा नाम हो कि हाँ रूपक की वजह से जीते, मैं कभी ये नहीं चाहता, और ना मुझे कभी 1 रुपए का किसी से लालच है कि ज्वाइनिंग के बाद कोई मुझे 5,000 दे, 10,000 दे या 50,000 दे, जैसा आपने मुझे कहा। ठीक है सर। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ज्वाइनिंग के बाद की जो सिचुएशन होती है ना वो तो डिफरेंट होती है, उसमें तो आदमी दे देता हंस के। जी ज्वाइनिंग सर। से पहले बड़ा डिफिकल्ट है। सर आज जैसे तक सर इसमें जो बंदे लड़े हैं ना सर, उन्होंने पैसा बहुत बहाया है, तो सर अभी भी जो 5 आपने जैसे 15 लाख देखो, बोला है, 12 लाख मेरी बोला है। टीम के जो लड़के हैं, जी मेरी टीम के 95 के आसपास थे मेरे पास लड़के। जी सर। ठीक है, जी मैंने उनको पैसा नहीं बहाने दिया। जी सर। बिल्कुल। और क्योंकि जिस समय केस देखा था उसी समय मैंने कह दिया था ये अच्छा केस है, हम्म। बढ़िया केस है, हम्म। बहुत बढ़िया केस है, ये विनिंग केस है। जी सर। बाकी तुम्हारा लक है। जी सर। इसमें 4 हफ्ते का टाइम दिया, वो भी बीत गया, 4 महीने बीत गए, कंटेम्प्ट डल गई, बहुत जी सारी सर। प्रक्रियाएं हो गई, वो सब एक उसका पैरेलल पार्ट है, एग्जीक्यूशन आपने का तो पार्ट है। कंटेम्प्ट नहीं डाला ना सर, मैंने सुना आपने 1500 रुपए लोगों से लिए, बट आपने कंटेम्प्ट नहीं डाला है, मैंने ये सुना है देखो, आपके बच्चों से। कंटेम्प्ट जो है, मैंने कहा है बच्चों से कि कंटेम्प्ट में मैं शामिल हो जाऊंगा, लेकिन कम से कम 50 लड़के हों उसमें। यही ना सर, यही ना, लेकिन जिन्होंने पैसे हाँ, दिए उनके तो पैसे बर्बाद हो गए ना सर आपके पास जाके। नहीं, बिल्कुल बर्बाद नहीं हुए। मैं उनकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा। उनके पैसे बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। हाँ अच्छी बात है सर, फिर तो। जिन्होंने मुझे पैसे दिए हैं इसमें मैं पार्टी होऊंगा, हाँ और हाँ, मैं इसमें खड़ा होऊंगा आपके साथ सुप्रीम अच्छी कोर्ट के बात है अंदर, सर, और ताकत मिलेगी हमें सर। अपनी टीम को रिप्रेजेंट भी करूंगा। थैंक और यू सर। कैलकुलेशन के पार्ट पर बहुत अच्छा मेहनत किया हमने इसमें। जी एक जॉब को, एक पोस्ट को निकाला, स्टेट वाइज भी देखा, सारी चीजें देखी। जी महिला जो रिजर्वेशन का वो सेटअप था वो किस तरीके से था, स्टेट वाइज था, और उसमें 10% रिजर्वेशन किसके लिए थी, अगर वो जी। नहीं भरी तो वो कहाँ पर मर्ज होंगी, वो बहुत सारी क्राइटेरिया है। टोटल मिला करके 10 से 11,000 के आसपास की पोस्टें बन गई। सर 20,000 के अप्रोक्स है, 15 से 20,000 जैसा मेरे पे डाटा था सर, वो 15 से 20,000 के बीच में खाली है सीटें, टोटल मिला करके। हाँ सर, टोटल मिला करके। और अलग अलग स्टेटों की अलग अलग रिजर्वेशन के पार्ट। जी सर। हाँ, तो उसमें कहीं ना कहीं मेहनत ही है, और रिजल्ट ठीक मिलेगा यदि वकील को ठीक सा कर लिया तो मैं प्रेफर करूंगा सबसे पहले। हाँ सबसे पहले जी जी, कोई भी नाम हो जाए, देखो मुकुल रोहतगी बड़ा नाम है, हारने के लिए केस नहीं लेता, याद रखना मेरी बात। जी सर। जी सर। हारता हुआ केस नहीं लेता वो।
लेकिन सर मेरी प्रायोरिटी अभी भी मैं बता रहा हूँ, मेरी प्रायोरिटी यही है सर, मैं पूरी कोशिश में लगा हूँ और मैं वैसे प्रूफ ढूंढने में भी लगा हूँ और अपने सर को ही बोल रखा है। मेरी प्रायोरिटी सर जो केस वाले बंदे हैं उनकी ज्वाइनिंग दिलवाना है, ना कि जो नॉन पिटिशनर है उनकी। मेरी पूरी ताकत इसमें लगी हुई है कि जो पिटिशनर नहीं नहीं जिन्होंने नहीं एक एक नहीं डाला है। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है, बहुत सर मुश्किल कोशिश वही है, सर कोशिश वही है, यार। क्योंकि सर आज तक वेटिंग लिस्ट आई ही नहीं है। कोर्ट केस हुए हैं, वेटिंग लिस्ट का ब्रदर, भी जजमेंट आया है, नहीं लेकिन नहीं वेटिंग वो लिस्ट आई नहीं है आज तक। यार पॉसिबिलिटी की तरफ भी जाओगे नहीं। देखो सर मैं जा आपका तो रहा कहना हूँ ठीक है बिल्कुल, जी। आप तो अपनी जगह ठीक कहेंगे, लेकिन वो एकदम से इलीगल सेटअप है बिल्कुल। पूछो क्यों? जी जिसके 6 नंबर का मैं वो भी पेटिशनर है, जी और जिसके 0.5 का मैं वो भी पेटिशनर है। जी सर। तो जब भी रिजल्ट आउट होगा ना, देखो 2 पोस्टें होती, 5 पोस्टें होती, चैलेंज आमने सामने का होता तो दैट इज पॉसिबल। जी सर। लेकिन इस सिचुएशन में जहां पर मेरिट लिस्ट ही दोबारा तैयार होनी है, जी जी तो मेरिट लिस्ट का कोई क्राइटेरिया ढूंढ के देखो क्या होगा। सर मेरी बात मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने हर तहरीर से बात कर रखी है और जहाँ तक मुझे चलिए पता है जैसा होने वाला है वो मेरे को पता है सर। ठीक आप है, सर आप कोर्ट में लड़ते हो, मतलब मैं आपको वो नहीं कर रहा, आप कोर्ट में लड़ते हो, आप कोर्ट की लड़ाई लड़ते हो। हम जो कई स्टूडेंट बार है ना क्या वो होता है, जमीनी लड़ाई कई भी बार लड़ते क्या हैं। होता है, कई बार क्या होता है ब्रदर, जो क्लाइंट होते हैं ना, हम्म। जो क्लाइंट होते हैं वो मास्टर होते हैं अपने केस में। जी सर। क्यों पता है? क्योंकि जी। उनके पास एक ही केस होता है। हम्म। अब जितना भी उनके पास पावर है दिमाग का, उसी में लगा देते हैं। उसी में लगा देते हैं। नेचुरल सी बात नहीं? जी सर। अच्छा, उसके बाद उन्हें जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं हम्म। उनके बारे में कोई ज़्यादा महत्वता से पता होता नहीं है, बेचारे फैक्चुअल पोजीशन पर रहते हैं। हम्म। उसी तरीके से फैक्चुअल पोजीशन पर आप हो, और बिल्कुल ठीक कह रहे हो जो कह रहे हो ना कि हम पेटिशनर्स की बात करेंगे, पेटिशनर्स को दिलवाएंगे। ये एक बहुत अच्छी बात होगी अगर ऐसा हो तो, क्योंकि जो सोए हुए हैं उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए क्यों आ रहे हैं हम, है ना? ये इससे कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत अच्छी बात होगी अगर ऐसा हो जाए तो। हाँ सर। बाकी इम्पॉसिबल है वो, हाँ वेटिंग लिस्ट वगैरह ये सारी चीजें हो सकती हैं तैयार। इम्पॉसिबल तो हाई कोर्ट में जीतना भी था सर, इम्पॉसिबल तो हाई कोर्ट में जीतना भी था काफी लोगों को लगता था ऐसा। नहीं नहीं नहीं, वो जीतना नहीं था ना, वो इम्पॉसिबल था ही नहीं, इम्पॉसिबल था नहीं हाई कोर्ट में। ठीक है, क्लियर कट केस है ये बिल्कुल। नहीं सर वही तो कह रहा हूँ, मैं तो जुलाई से ही लड़ रहा हूँ सर इस केस को लेके। आप लोग तो बाद में आए थे बहुत, तो मैं तो एक एक चीज में ये नहीं कह रहा कि मैं तो ज्ञानी हूँ नहीं वकीलों से बड़ा, लेकिन हाँ चीजें जो मैंने समझी है अपने लेवल पे मीटिंगें करके या मंत्रालय में बात करके, जैसी मेरी बातें हुई है। मैं भी केवल वही केस लेता हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है जिसको जीत सकें। जी सर। केस के देखने से पहले ही पता लग जाता है किस तरफ जाएगा। सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर सर पता है मेरा 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 फ्रेंड भी है, 2 फ्रेंड है मेरे, दिल्ली हाई कोर्ट में ही है वो भी, लेकिन मैंने उन्हें केस ना करके मैंने इन सर को हायर किया, क्योंकि मैंने बहुत तहकीकात करके इन सर पे केस हायर किया था इनको। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके सर, थैंक यू सर।